और मां भवानी के मंगल में विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर राम कौन है, और इस प्रश्न के उत्तर में कल हमने आपने गाया, श्रवण किया, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी की मंगलमय विवाह की कथा गाई। अब इसके कई कारण हैं। एक कारण तो सबसे प्रमुख यह है कि जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का संगम नहीं होगा तब तक भगवान की कथा रूपी गंगा का प्रवाह नहीं हो सकता है। भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 3 प्रकार के लोगों को ये मानस जी की कथा समझ में आने वाली नहीं है। कितने प्रकार के लोग? 3 प्रकार के हो, अथवा एक ही व्यक्ति में तीनों लक्षण हो, उनको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्या है महाराज? जे श्रद्धा संबल रहित, पहला। दूसरा, नहीं संतन कर साथ। तीसरा, तीन कहूं मानस अगाम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, संबल समझते हैं? संबल, संबल बुझाता है? कहाँ है मनोज जी? आगे बैठिए, कहाँ पीछे बैठे रहते? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना संस्था के? अच्छा, नागपुर के अध्यक्ष हैं। हाँ ठीक है, सेवक हो तो हम बूझ रहे हैं, आप वो बूझ रहे हैं। संबल समझते हैं? संबल। हम आपसे प्रश्न करें, यदि नागपुर में हम किसी होटल में रहने जाएं, ऐसे रहना नहीं है मान लीजिए, तो कब तक रहेंगे होटल में? बताइए। हाँ, नहीं, जरूरत तो बहुत दिन तक रहने का है। कब तक रह सकते हैं होटल में? जब तक सीताराम है पास में। सीताराम है तो वेटर सलाम ठोकेगा, जिस दिन सीताराम समाप्त होगा वही वेटर जो रहता है वो सामान ले जाने वाला, वही सूटकेस लेके बाहर फेंकेगा। अर्थात जब आप खर्च करेंगे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस मनुष्य के पास खर्च करने के लिए श्रद्धा रूपी पूंजी हो, रुपया खर्च करिएगा तो होटल के पास रह सकते हैं, श्रद्धा रूपी धन खर्च करिएगा तो संत के पास रह सकते हैं। यह श्रद्धा का संबल है। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, तीन कहूं मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसको रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है, ये 3 प्रकार के लोगों को ये रामचरितमानस समझ में आने वाली नहीं है। अब यहां मैं आपसे निवेदन करूं, यदि एक को बचा लिया जाए तो आगे के 2 अपने आप हो जाएंगे। तीनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक के चक्कर में पड़ना है। और वो एक क्या है? श्रद्धा। जीवन में श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा ही हमको संत के निकट लेके चली जाएगी। श्रद्धा संत के निकट लेके जाएगी। श्रद्धा यदि जीवन में उत्पन्न हो गई तो दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप प्राप्त होगा। और संत चरण यदि प्राप्त हो गया, संत दरस प्राप्त हो गया, संत संग यदि प्राप्त हो गया, तो संत जगत की चर्चा नहीं करेंगे, संत जगदीश की चर्चा करेंगे। और ये जगदीश की चर्चा ही हमको उनके चरणों में प्रेम जागृत करा देगी।
केवल एक किया जाए, श्रद्धा को उत्पन्न किया जाए। मेरी मां पार्वती जी श्रद्धा है, और श्रद्धा का परिणय विश्वास के साथ कल हुआ। कल हमने आपने गाया भगवान शंकर विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, कौन भवानी शंकर? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा गंगा को प्रवाहित करने वाले हैं, इसलिए राम जी की कथा से पहले शंकर जी और पार्वती जी का मिलन कराया है। जब तक श्रद्धा विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक राम कथा गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। पहला कारण। ये प्रसंग केवल कथा के लिए नहीं है। आप जीवन में कोई भी कार्य करिए, कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको विश्वास में होना पड़ेगा, नहीं हम कर सकते हैं। कई लोग काम करने से पहले ही सोच लेते हैं होगा कि नहीं होगा, हो है? जब आप स्वयं डाउट में रहेंगे तो कैसे पूर्ण होगा? अपने द्वारा किए गए कार्य पर स्वयं को विश्वास में लाइए। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। देखिए, दुनिया का सबसे कोई कठिन कार्य है, दुनिया का सबसे कठिन कार्य कोई है तो वो कार्य है प्रारंभ करना। कई लोग जीवन भर केवल प्लानिंग करते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसा करना है, वैसा करना है। प्रारंभ करिए। एक बार प्रारंभ हो गया तो पूर्ण होगा ही होगा। आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 1 साल नहीं 10 साल बाद होगा, लेकिन जो प्रारंभ हो गया है वो पूर्ण होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसलिए स्वयं को विश्वास में लाइए। बाबा कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। लेकिन उसके बाद भी विश्वास है क्या? एहि रघुपति नाम उतारा, एहि रघुपति नाम उतारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। ये बाबा का विश्वास है, गोस्वामी जी का विश्वास है। क्या? यही मह रघुपति नाम उदारा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा गाई और उसके बाद बोले, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, मैंने आपको शिव जी की कथा सुनाई परंतु अकारण नहीं सुनाई। क्यों? ये सिद्धांत कहता है जीवन में जो शंकर जी का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। देखिए, आपसे निवेदन करूं, भक्त वही है माई बाप जो द्वेष न रखे, भक्त वही है जो विरोध न रखे। जहां विरोध है वहीं अवरोध है। इस बात को समझिएगा। आप मानसिक विरोध में रहिएगा तो आपके जीवन के विकास में अपने आप अवरोध खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन से यहां से किसी के भी प्रति विरोध समाप्त हुआ, आपके जीवन के उत्थान का अवरोध समाप्त हो जाएगा। करके तो देखिए। जीवन में राम भक्ति प्राप्त करनी हो तो भगवान शंकर के शरण में जाना पड़ेगा। और ये बात मानस में बार बार राम जी ने भी कहा है। उत्तरकांड में पुरजनोपाख्यान में पूरी, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी थी और आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर लेकर चलो। अपने से छोटे से कोई बात यदि कहनी हो और उससे वो बात मनवानी हो ना,
तो उसको दुलार करके कहना पड़ता है? बड़े लोग इसको छू के कहते हैं बाबू मान जा, हो मान जा, कहते हैं ना। अयोध्या की प्रजा बैठी है, राम जी अयोध्या के राजा हैं, और केवल अयोध्या नहीं, राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोक में राम जी की सत्ता है। वो राम जी अपनी प्रजा से कहते हैं, कैसे? हाथ जोड़कर। आप कल्पना करिए, राजा हाथ जोड़ा हुआ है, राम जी कहते हैं और एक गुप्त मत। गुप्त मत यानी गुप्त मत। आज तक मैं छिपा के रखा था, लेकिन आज इस गुप्त को प्रकट कर रहा हूं। सब ही कहूं कर जोरी। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। राम जी ने स्पष्ट किया कि बिना भगवान शंकर के भजन किए कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। ये गुप्त मत है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आपने राम कथा पूछी, मैंने शिव चरित्र सुनाकर ये देखने का प्रयास किया है कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। और मैंने देख लिया। क्या? सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित राम जी के पवित्र भक्त हैं भरद्वाज जी, ये मैं जान गया। और आपसे एक बात कहूं, आज आपके साथ जो मेरा समागम हुआ है ना, इसका सुख मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये चौपाई कहती है, हम लोग तो कल शिव चरित्र सुने और आज दूसरी कथा, राम जन्म की कथा में बैठे हैं। लेकिन यहां भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी जिस दिन सत्संग प्रारंभ किए उसी दिन शिव विवाह की कथा पूरी हो गई और उसी दिन आगे की कथा चल रही है। इसलिए आज कह रहे हैं, सुन मुनि आज समागम तोरे। सुन मुनि आज समागम तोरे। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। प्रणवाऊं सोई कृपाल रघुनाथा। प्रणवाऊं सोई कृपाल रघुनाथा। बरनाऊं बेसद तासु गुण गाथा। बरनाऊं बेसद तासु गुण गाथा। बरनाऊं बेसद तासु गुण गाथा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, सुन मुनि, हे भरद्वाज जी, आज आपके साथ मेरा जो समागम हुआ है और इस समागम के बाद जो मेरे हृदय को सुख प्राप्त हुआ है उसको मैं बता नहीं सकता हूं। यहां का तो मैं स्वरूप नहीं जानता विवाह का, लेकिन हमारे पूर्वांचल में जब बारात जाती है ना, तो रात भर बारात वहां रुकती है जनवासे में। यहां नहीं होता होगा वैसा, शहर है ना, टेंट लगता है, तंबू लगता है, 52 चोंप के तंबू लागल बा कहते थे पहले। चोंप काउंट होता था। हाँ कहो, वो लकड़ी बांस जिसमें लगती थी, कितना चोंप के पंडाल आइल बा हो है? रात भर उसमें रंगारंग कार्यक्रम होते थे, खाट पड़ी रहती थी, लोग भोजन करके कुछ लोग सोते थे, कुछ लोग नाटक देखते थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो वीसीआर चलता था उस समय, टीवी, और उसमें एक रात में 3-4 फिल्म दिखाई जाते थे। हम लोग रात भर बैठ के देखते थे उसमें। गांव का आनंद ही अलग है। लेकिन आप में से कोई ऐसे विवाह में कभी गांव में रहा होगा तो अनुभव करिएगा, याद करिएगा। द्वार पूजन के बाद बारात जैसे जनवासे में पहुंचती थी पंडाल में, सब अपना अलग अलग ग्रुप बना लेते थे। फेंटने वाले 5-6 अलग ग्रुप बना लिए, रगड़ने वाले अलग ग्रुप बना लिए, उसी में माला जपने वाले अपन अलग ग्रुप बना लिए। अर्थात जो जिस भाव का रहता है उस भाव के ग्रुप में अपने आप खींचा चला जाता है। अब यहां एक निवेदन मैं करूंगा, अपने आप के बारे में कभी चिंतन करिएगा कि किस प्रकार के व्यक्ति के साथ बैठने के बाद हमारे हृदय को सुख प्राप्त होता है, हम वही होते हैं।
यदि माला जपने वाले के साथ बैठकर हमको सुख मिलता है तो हम भी वही हैं, और यदि यहां रगड़ने वाले के साथ हमको सुख मिलता है तो हम भी वही हैं। अलग से परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं है। भगत कौन? जो भक्त को प्राप्त कर ले तो ऐसा अनुभव हो कि मानो भगवान प्राप्त हो गए हो, इतने आनंद में उतर जाए, वो भगवान का भक्त है। ये अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये जीवन में उत्पन्न कैसे होगा? धीरे 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 धीरे। देखिए, जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। राम जी किष्किंधा कांड में लक्ष्मण जी से प्रकृति के दर्शन में कहते हैं, जब गर्मी के समय में सारे तालाब सूख गए और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, वर्षा की बूंद एक एक बूंद करके तालाब के भीतर जाने लगी, तो राम जी कहते, लक्ष्मण वो देखो, सिमटी सिमटी जल भरहि तालाबा, सिमटी सिमटी जल भरहि तालाबा, सिमटी सिमटी जल भरहि तालाबा, सिमटी सिमटी जल भरहि तालाबा। कैसे? जिमि सद्गुण सजन पहिया, जिमि सद्गुण सजन पहिया, जिमि सद्गुण सजन पहिया। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो, सिमट सिमट के एक एक बूंद कैसे उस तालाब में जाकर उसको जल से लबालब भर रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जैसे एक सज्जन के पास एक एक सद्गुण आता रहता है। जन्म से सब एक समान है माई बाप। यदि सद्गुण देखने का स्वभाव बन गया तो हमारे जीवन में एक एक सद्गुण आएगा और एक दिन हमको सज्जन के रूप में प्रतिष्ठापित कर देगा। यह प्रभाव है। इसलिए कथा कहती है, संतों का संग करिए, जितना अधिक हो सके संग करिए। बच्चों को सत्संग में लेके जाइए। क्यों? विद्यालय में जानकारी प्राप्त होगी, सत्संग में विवेक प्राप्त होगा। विवेक विद्यालय में प्राप्त होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। कबीरदास जी तो बार बार एक ही बात कहते, अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर अब मैं कथा को कैलाश लेके चलता हूं, तीसरे घाट पर। बोले, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है, बट कहे तो बरगद। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे और देखने के बाद मन में इतना भाव जागृत हुआ है कि तुरंत अपने हाथ से बाघंबर लाए, बाबा बिछाकर सहज रूप से बाबा उस पर बैठ गए। अब यहां दर्शन करिए, उस बरगद के वृक्ष के बारे में गोस्वामी जी जब परिचय देते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से, तो कहते हैं वो वृक्ष बरगद का क्या विशेषता है। नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। ये सबसे अद्भुत परिचय है। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो विशाल बरगद का वृक्ष, उस पर कभी मलिनता नहीं आती। आज की घटना बताऊं, एक माई आई सवेरे निवास पर। माई ने प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान के भक्तों की ही इतनी परीक्षा क्यों हुआ करती है? हमने कहा, माई हम समझे नहीं, तो भगवान का भक्त ही इतने कष्ट में क्यों रहता है? हमने कहा, माई क्षमा करिएगा, जो भगवान का भक्त होगा वो कभी ये प्रश्न ही नहीं करेगा कि भगवान के भक्त की इतनी परीक्षा क्यों हुआ करती है। जो भक्त है वो इस विषय में सोचेगा ही नहीं। और वस्तुतः समझिए, परीक्षाएं सबकी होती हैं, कष्ट सबको है, विपत्ति दुख सबके जीवन में है। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहिएगा कि हम भगवान के भजन में रहेंगे
सत्संग में रहेंगे, कथा में रहेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर ये भजन कीर्तन क्यों किया जाए महाराज? इसलिए किया जाए कि यदि भजन कीर्तन में बने रहेंगे तो जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति का प्रभाव हमारे मन पे नहीं पड़ेगा। ये भजन का प्रभाव है, ये प्रभाव है। भगवत शरणागति हमको विपत्ति में विचलित होने से बचाता है, ये उसका फल है? नित नूतन सुंदर सब काला, ये वृक्ष सदैव नवीन बना है। उसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रस्फुटित हो जाए, उसका मन सदैव नवीन बना रहता है। देखिए, मनुष्य नहीं हारता, मनुष्य का मन हारता है। मन हारता है और मन ही जीतता है। जिस मन में भगवान बसा करते हैं वो मन कभी नहीं हारता है, और जहां भगवान दूर रहते हैं वो सदैव हारता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वृक्ष पर इतनी नवीनता क्यों है जानते हैं? इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अपना भजन करते हैं। ये भजन का प्रभाव है। और याद रखिए, भजन का प्रभाव यदि वृक्ष पे पड़ सकता है तो इस भजन का प्रभाव मनुष्य पे क्यों नहीं पड़ सकता? अवश्य पड़ेगा, यदि हम उसमें प्रवेश हो जाएंगे तो। भगवान शंकर गए, देखे, दिव्य देखिएगा तो दिव्य भाव जागृत होगा। आंख का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे एक चाचा है, नहीं रहे, कहते थे बाबू ये आंखें का सब खेल है। यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो मार हो जाती है। यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाता है। और यही आंख है, यदि इनसे लड़ा दो तो उद्धार हो जाता है। ये सब आंख का खेल है। जिस प्रकार के दृश्य को हम और आप देखेंगे, उसी प्रकार का भाव मन में, हृदय में जागृत होता है। दिव्य देखिएगा तो दिव्य होगा। आप इसका अनुभव करिएगा। कभी श्रीधाम, अयोध्या अथवा वृंदावन अथवा काशी अथवा किसी तीर्थ में जाइएगा, वहां थोड़ी देर रहिएगा, संतों को देखते देखते, भक्तों को देखते देखते मन में भाव जागृत होता है। हम भी ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये क्या है? देखने का प्रभाव है। बाबा ने इस दिव्य बट वृक्ष को देखा और देखते मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि बाबा निज कर डासी नागरे पुछाला, निज कर डासी नागरे पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर दानी, पार्वती भल अवसर दानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, हाँ गई शंभु पही मातु भवानी। निज कर डासी नाग रिपु छाला। नाग रिपु समझते हैं? नाग कहते हैं हाथी को। हाथी का एक नाम है नाग। कई लोग सोचेंगे हमारा नाग माने तो सांप होता है। सांप भी होता है, लेकिन नाग का एक अर्थ है हाथी। रिपु यानी शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। बैठे निज कर डास, डास यानी बिछाकर, अपने हाथ से बिछाकर। क्या? नाग रिपु छाला। नाग रिपु यानी बाघ, अछाला यानी उसका छाल, अर्थात अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से बाघंबर बिछा के बाबा सहज होके बैठे। यहां ये जो शब्द है ना सहज, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। सहज होके बैठना।
जीवन में सबसे अधिक यात्रा वही कर सकता है जो जीवन में जितना अधिक सहज रहता है। जो जितना अधिक असहज रहेगा वो उतना अधिक डिस्टर्ब होगा। बुरा ना मानिएगा, जिसके यहां पर खाली हो गया है, हम क्षमा पूर्वक कह रहे हैं, जिसके बाल उड़ गए हैं, अब वो यदि नकली बीग लगा के कहीं चला जाए, हाथ में भोजन लेके प्लेट में पा रहा है, उसी में तूफान आ गया, अब पूरा डिस्टर्ब रहेगा, पकड़े रहेगा, ऐसे कहीं उड़ ही ना जाए। है गलत बात, फोटो ना दिखाओ। उनके बाल हैं वो मुड़वा के बैठे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब आप ही को दिखा रहा था ये कैमरे में। हाँ। ये क्या है? आप जितने असहज रहेंगे उतने अधिक डिस्टर्ब रहेंगे। जीवन में सहज रहिए। सहज का अर्थ भगवान